मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में अध्याय फर्स्ट के बारे में बात की थी और उसमें संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में हमने अध्ययन किया था। संतुलित भोजन जनरली जो अपन भोजन लेते हैं ये सारा संतुलित भोजन के अंतर्गत आता है और यदि भोजन में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कोई कमी रहे तो वो असंतुलित भोजन की श्रेणी में आता है और असंतुलित भोजन से कुपोषण का जन्म होता है। और अपन कुपोषण के प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे। कुपोषण के प्रकार 3 प्रकार के होते थे, हमने बात पहले भी की थी कि एक तो प्रोटीन कुपोषण, दूसरा विटामिन कुपोषण और तीसरी हमने जो बात की थी वो खनिज कुपोषण को लेकर की थी। हम वापस 2 नंबर की जो अपनी हेडिंग थी विटामिन कुपोषण, वहाँ पर हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। आज अपन वहीं से शुरुआत करते हैं वापस। विटामिन कुपोषण, परिभाषाओं की बात करूं, हालांकि मैंने पीछे बता भी दिया था लेकिन फिर भी मैं एक बार वो नोट कर दूं कि ऐसा भोजन जिसमें विटामिन की कमी हो, क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। यहाँ तक की बातें हमने पीछे क्लास में कर ली थी कि विटामिन कुपोषण क्या है कि ऐसा भोजन जिसमें विटामिन की क्या हो, कमी हो, वो क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। अब बात करें विटामिन की तो देखो 3 चीज़ें उभर कर आती है कि विटामिन की कमी है तो कोई ना कोई तो विकार उत्पन्न हो। अब कौन सा विकार होता है और उस विकार के लक्षण कौन से? जैसा कि हमने प्रोटीन में पढ़ा था, प्रोटीन में 2 प्रकार के विकार हमने डिटेल से किए थे। फर्स्ट था क्वांशियोरकोर और दूसरा था अपना मेरेस्मस। क्वांशियोरकोर में हमने बात की थी कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जबकि हमने बात मेरेस्मस में की थी कि प्रोटीन के साथ साथ उसमें क्या हो, ऊर्जा की कमी हो या फिर कैलोरी की कमी हो तो वो क्या होता था? मेरेस्मस रोग था। दोनों के क्या फीचर्स थे हमने दोनों बातें की है। आज हम बात विटामिन कुपोषण को लेकर कर रहे हैं और आज विटामिन कुपोषण को मैं इंडेक्स के माध्यम से ना होकर सभी विटामिन्स को एक अलग अलग बेस पर लूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विटामिन ए की। सबसे पहले अपनी हेडिंग क्या है? विटामिन ए। अब विटामिन ए होगी क्या? कमी होगी और कमी से क्या होगा भाई? रोग या विकार कोई उत्पन्न होगा। तो कमी के कारण होने वाला रोग, कमी के कारण होने वाला विकार। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग या फिर विकार, तो अपने पास आता है रतौंधी। क्या आता है? रतौंधी। क्या आता है? रतौंधी। इसके अगर लक्षण पूछ ले अपने को तो मेन जो लक्षण होता है वो होता है रात में, या फिर मैं कह दूं रात्रि में दिखाई नहीं देना। जनरली होता क्या है? रतौंधी नाम इसका क्यों आया? क्योंकि रात्रि में इनको लाल लाल जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम रतौंधी आया। दूसरा इसके साथ साथ क्या हो जाती है
जो त्वचा होती है यानी स्किन की बात करूं, त्वचा और नेत्र ये दोनों ही क्या हो जाते हैं भाई, शुष्क हो जाते हैं। शुष्क का मतलब ड्राई, सूखी सूखी त्वचा अपने को लगती है। एक बार फिर समझ ले, अपन विटामिन ए की बात कर रहा हूं, और कमी का कारण अगर आपसे पूछ ले कोई भी कमी का कारण, तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और कारण पूछे तो आप सब जानते ही हैं कि विटामिन की कमी के कारण ही अपन रोग पड़ रहे हैं। या फिर अपन एक अलग से हेडिंग लगा सकते हैं कि विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग, और उसमें अपन विटामिन ए की कमी और कमी के कारण होने वाला रोग या विकार कौन सा है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी है शरीर में तो कौन सा रोग होगा भाई, रतौंधी। और उस रोग के लक्षण क्या है कि एक तो रात्रि के समय क्या होता है, कम दिखाई देता है या फिर लाल लाल दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और दूसरा क्या है, त्वचा और नेत्र दोनों क्या हो जाते हैं भाई, शुष्क हो जाते हैं। ये बातें थी अपने किसकी, विटामिन ए की कमी के कारण। अब बात करूंगा मैं आपके साथ विटामिन बी को लेकर। विटामिन बी के लिए दो नंबर का विटामिन है विटामिन बी। देखो बी में भी दो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो विटामिन बी 1, B2, B3 और B12 है। ये चार प्रकार है। इन चारों प्रकार के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले B1 को लेता हूं, फिर B2 को लूंगा, फिर B3 को लूंगा और फिर B12 को लूंगा। इन चारों प्रकारों के बारे में अपन इसी अध्याय में और इसी टॉपिक के साथ बात करेंगे। सबसे पहले जो भी बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, वो B1 को लेकर कर रहा हूं। तो आप B1 के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो होने वाला रोग या फिर विटामिन बी विटामिन B1 की कमी से होने वाला विकार या रोग एक ही चीज है, तो अपने पास आता है बेरी बेरी। कौन सा रोग है, B1 की कमी के कारण होने वाला जो रोग है वो है अपना बेरी बेरी। कई बार अपने बोर्ड के एग्जाम में ये भी देखा गया है, विटामिन B1 का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो B1 का वैज्ञानिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन। अगर आपसे विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम, कई बार बोर्ड में ये प्रश्न देखा गया है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपसे पूछ ले तो थायमिन होता है। और विटामिन B1 की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। अब इस रोग के लक्षण क्या होते हैं वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो पहला जो लक्षण होता है वो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कमजोर हो जाता है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या होता है भाई, कमजोर हो जाता है। दूसरे लक्षण की बात करूं तो मांसपेशियां भी क्या हो जाती है, शुष्क। मसल्स जो होती है, शीतल कह दूं मैं, कमजोर एक ही चीज है। तीसरी अगर बात करूं तो तंत्रिकीय आवेग का संचरण कमजोर हो जाता है। तंत्रिकीय
आवेश या आवेग एक ही चीज है। प्रभावित हो जाता है और चौथे की बात करूं तो त्वचा क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। ये बात विटामिन B1 की कमी के लक्षण बता रहा था मैं, यानी ये रोग अगर बेरी बेरी होता है तो इस रोग के ये लक्षण है। हो सकता है आपकी बुक में एक आध लक्षण नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो, सारी चीज़ें आपके साथ है। एक बार फिर समझ ले, हमने पहले विटामिन B1 की बात की हमने, थायमीन है इसका वैज्ञानिक नाम। विटामिन B1 की कमी के कारण जो होने वाला रोग है वो बेरी बेरी रोग है। बात करूं लक्षण की तो तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है, साथ ही साथ मसल्स जो होती है या फिर मांसपेशियां होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तीसरे की बात करूं तो तंत्रिकीय आवेश का संचरण जो होता है या फिर आवेग लिख सकते हैं अपन, का संचरण क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और त्वचा क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। ये बात हमने B1 के बारे में की थी। विटामिन कुपोषण पढ़ रहे हैं, विटामिन कुपोषण में विटामिन A के बारे में हमने पढ़ा था, जिससे हमने ये पढ़ा था कि रतौंधी रोग होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं ये भी हमने बात की। दूसरा विटामिन B1 की बात की थी मैंने, और विटामिन B1 के बारे में हमने सारी बातें की है। अब मैं बात करूँगा विटामिन B2 की। तीन नंबर का विटामिन है विटामिन B2। वैज्ञानिक नाम बात करूं, राइबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन कहा जा सकता है। अब बात करूं इसकी कमी के कारण, यानी B2 की कमी के कारण होने वाला विकार या फिर रोग एक ही चीज है। एस्कोफ्लेविनोसिस, एस्कोफ्लेविनोसिस। क्लियर नहीं हो रहा है, मैं एक बार फिर लिख दूं, एस्को कई किताबों में एस्बो भी लिखा हुआ मिलेगा। एस्कोफ्लेविनोसिस B2 की बात कर रहा हूँ, राइबोफ्लेविन होता है वैज्ञानिक नाम। B2 की कमी के कारण जो होता है वो एस्कोफ्लेविनोसिस रोग होता है। लक्षण की बात करूं तो अपन पहला लिख सकते हैं, मुख व होठ के किनारों की त्वचा फटना। अलग अलग पॉइंट बनाओ तो भी कोई इश्यू नहीं है, नहीं तो एक ही पॉइंट में हमने दोनों को समेट लिया है कि मुख और होठ, लीफ की बात कर रहा हूँ, कि किनारों की त्वचा को क्या होती है, फट जाती है, यानी स्किन प्रॉब्लम रहती है इसमें। किसकी कमी के कारण, B2 की कमी के कारण। होता कौन सा है इसमें, वैज्ञानिक नाम जो कंटेंट होता है, केमिकल कंटेंट, वो राइबोफ्लेविन होता है। और B2 की कमी के कारण जो विकार देखने का मिलता है वो
एस्कोफ्लेविनोसिस रोग होता है। और लक्षण की बात करूं तो मुख और होठ के किनारे की तो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है, ये स्किन प्रॉब्लम रहती है। हमने बात B1 B2 की है। B3 के बारे में बात करता हूं। अगली हेडिंग जो रहेगी अपने तो अगली हेडिंग लगा दीजिएगा B3। 4 नंबर पर विटामिन रहेगा अपना विटामिन B3। वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो नियासिन है इसका नाम। नियासिन। होने वाला रोग की बात करूं तो लिख सकते हैं कि B3 की कमी से या कमी के कारण होने वाला विकार, हम बात कर रहे हैं B3 की कमी के कारण होने वाला विकार, और विकार जो रहेगा अपना पेलेग्रा। कौन सा रोग रहेगा, पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग रहेगा विटामिन B3 की कमी के कारण। लक्षण की बात करूं तो अपन लिख सकते हैं लक्षण त्वचा पर, स्किन पर पपड़ियाँ बनना, यानी स्किन से लेयर के रूप में कुछ पपड़ियों के रूप में वेस्ट उतरता रहता है। त्वचा पर पपड़ियाँ बनना। और दूसरी अगर बात करूं मुख में व त्वचा पर छाले होना, दो मेन लक्षण है इसकी। एक तो त्वचा पर पपड़ियाँ बनना और दूसरा मुख और त्वचा पर क्या हो जाते हैं, फफोले, या फिर मैं छाले का रूप दे सकता हूँ इसको। ये मुख्य रूप से इसके दो लक्षण हैं। हम बात विटामिन B3 की कर रहे थे। नियासिन इसका साइंटिफिक नेम है या केमिकल कंटेंट है। और B3 की कमी के कारण होने वाला जो विकार है वो पेलेग्रा रोग होता है। और पेलेग्रा रोग में क्या लक्षण देखे जाते हैं, तो एक तो त्वचा पर क्या बनती है, संपूर्ण शरीर की त्वचा जो स्किन होती है उस पर इस प्रकार का देखने को मिलता है। और दूसरे की अगर बात करूं तो मुख और त्वचा पर क्या बन जाते हैं, छाले देखने को मिलते हैं। ये बात थी अपनी B3 को लेकर। आपको याद होगा कि मैंने B के प्रकार बताए थे, और B के प्रकार एक तो B1 था, एक B2 था और B3 था। तीनों प्रकार अपने क्लियर हो गए। अभी अपना जो बचा है B12 बचा है। हम अगली जो बात करेंगे वो B12 के बारे में करेंगे। तो अगली 5वीं जो हेडिंग रहेगी अपनी, वो 5वीं हेडिंग अपन बात करते हैं B12 को लेकर। विटामिन B12, अगर साइंटिफिक नाम की बात करूं तो लिख सकते हैं साइनो कोबालमिन। साइनोकोबालमिन। B12 की कमी के कारण होने वाला विकार
रक्त अल्पता, यानी इसको साथ में भी लिखा जा सकता है रक्त अल्पता, संधि विच्छेद करके मैंने लिखा है। या फिर मैं कह दूं कि रक्त की कमी। और जब रक्त की कमी शरीर में होती है तो एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। बेसिकली जो एनीमिया रोग होता है वो ब्लड में आरबीसी की कमी के कारण होता है। रेड ब्लड कार्पल्स जो होती है, अपने ब्लड में दो प्रकार की मुख्यतः कणिकाएं पाई जाती है। एक तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती है और दूसरी आरबीसी। और जो आरबीसी का कंटेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है, इस वजह से अपना ह्यूमन जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रेड होता है। हम बात कर रहे थे B12 की कमी के कारण होने वाला जो विकार था वो रक्त अल्पता था, और रक्त अल्पता के बारे में बात कर रहे थे। यानी मैं कह दूं कि रक्त की क्या होती है, कमी होती है B12 की होने के कारण। अब अगर बात करूं लक्षणों को लेकर, तो पहला जो लक्षण होता है, हृदय की दर प्रभावित होती है। हृदय की जो दर होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। वक्ष यानी चेस्ट वाला जो क्षेत्र है, वक्षीय भाग में दर्द उत्पन्न होता है। यानी मैं कह सकता हूं, हो सकता है कुछ लक्षण आपकी बुक में नहीं हो, घबराए नहीं इन चीज़ों को लेकर। हृदय की दर प्रभावित होती है। दूसरा, वक्षीय भाग में क्या होता है, दर्द होता है। तीसरा, उल्टी, चक्कर आदि विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये सारी बातें रहती है किसमें, विटामिन B12 की जो कमी है, यानी साइनोकोबाल्मिन की जो कमी होती है। ये केमिकल कंटेंट होता है जो B12 से अपने को शरीर में मिलता है, और इसकी कमी के कारण जो रोग होता है वो रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी रहती है अपने शरीर में। और रक्त की कमी में भी अगर आरबीसी की कमी है तो वो क्या होती है, रक्त की कमी जनरली आरबीसी की कमी ही मानी जाती है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, एनीमिया रोग होता है। हृदय की दर प्रभावित होती है, वक्षीय भाग में दर्द होता है, उल्टी, वोमिटिंग जैसी कुछ सीक्वेंस, और मानसिक संतुलन होता है जो अनबैलेंस भी हो जाता है, और शरीर की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो थोड़ी शीतल सी हो जाती है। ये सारी बातें थी आपकी B12 को लेकर। हम एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दें कि हमने सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बात की, फिर B1, फिर B2, फिर B3 और फिर B12 को लिया था। अब हम बात करेंगे विटामिन सी को लेकर। हम सीक्वेंस से बात कर रहे हैं, आपकी बुक में हो सकता है कि आगे पीछे कुछ ऊपर नीचे हो, कंफ्यूज नहीं हो इन चीज़ों को, लेकिन आपको समझ में आना थोड़ा ज़रूरी है। मैंने इनको सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जिससे आपके लर्निंग में कुछ आसानी महसूस हो। B1, B2, B3 और B12 की बात कर ली। अब मैं बात करूँगा सी की। तो अगली हेडिंग बनती है आपकी विटामिन सी को लेकर। तो अगली हेडिंग लगा दीजिएगा, जो 6ठी 7वीं जो भी आपकी हेडिंग है, विटामिन सी। इसका अगर केमिकल नाम पूछे, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। सी की कमी के कारण
कमी के कारण होने या उत्पन्न होने वाला विकार, विकार का मतलब रोग से है। और विटामिन सी की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी के कारण जो होता है वो रोग स्कर्वी होता है। अगर मैं लक्षण की बात करूं तो लक्षण पहला जो रहता है वो होता है मसूड़े, जिनमें दांत धसे होते हैं। मसूड़ों से खून आना यानी ब्लीडिंग जो होती है, मसूड़ों से खून आना, दांतों में कमजोरी, त्वचा पर चकत्तों का निर्माण, मसूड़ों से खून आना, दांतों की कमजोरी, त्वचा पर चकत्तों का निर्माण, ये सारी चीज़ें हमने बात की है विटामिन सी को लेकर। एस्कॉर्बिक अम्ल है, और एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी अगर हो जाती है तो स्कर्वी रोग होता है। और मसूड़ों से खून आना, दांतों में कमजोरी, त्वचा पर चकत्तों का निर्माण, ये सारी बातें अपनी रहती है किसको लेकर? विटामिन सी के बारे में। अब मैं अगली जो बात करूँगा, लास्ट एंड फाइनल की बात करूँगा, और वो रहेगा अपना विटामिन डी। इसके अलावा भी विटामिन होते हैं, लेकिन अपने 10th के लेवल में इतना ही है। तो मैं अगली जो हेडिंग लेता हूँ वो है आपकी विटामिन डी। और विटामिन डी के बारे में बात करता हूँ। विटामिन डी, विटामिन डी के कारण होने वाला रोग अगर बात करूं रोग या विकार एक ही चीज है। बात करूं तो रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इस रोग के अगर लक्षण की बात करूं तो लक्षण होता है जो हड्डियां होती है और इसके साथ साथ दांतों में भी कमजोरी आ जाती है। यानी मैं कह दूं कि हड्डियां और दांत में क्या हो जाती है? कमजोरी। दूसरी अगर बात करूं तो जो हड्डियां होती है ये मुड़कर धनुषाकार यानी धनुष के आकार की, ऐसा राउंडेड शेप में आ जाती है, धनुषाकार हो जाती है। तीसरा पसलियां संकुचित हो जाती है। या फिर बात करूं जो हड्डियों से संबंधित जितने भी है वो सारे के सारे रोग इनमें देखा जाता है। अगर हड्डियों की बात करूं तो हड्डियों में जो मुख्य कंपोनेंट जो होता है वो कैल्शियम होता है, साथ ही साथ इसमें फास्फोरस भी मात्रा में पाया जाता है। और ये सारे के सारे विटामिन डी की उपस्थिति में, और विटामिन डी
जो हमें प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है केवल मात्र धूप के कारण। ये सारी बातें अपने विटामिन को लेकर थी। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि विटामिन डी है, इसके कारण जो रोग होता है वो रिकटस है, हड्डियों और दांतों की कमजोरी देखने को मिलती है, मुड़कर धनुष के आकार की होती है, पसलियाँ जो अपने वक्षीय क्षेत्र में पाई जाती है, रिब्स होती है 12 और 12 टोटल करके 24 रिब्स पाई जाती है। ये 40 जो 24 रिब्स है ये सारी की सारी क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है और कई बार वक्षीय भाग जो होता है वो सुडौल होकर कई बार पीछे की ओर कुबड़ के रूप में निकल सकता है या फिर आगे की ओर संकुचित होकर शरीर के जो स्ट्रक्चर से थोड़ा हट के होता है। तो ये सारे लक्षण थे जो विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रिकेटस जो रोग था उसके थे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो हमने अभी तक विटामिन कुपोषण पढ़ा था उस विटामिन कुपोषण में कौन कौन से विटामिनों की हमने बात की है। एक तो विटामिन ए पढ़ा था हमने, एक B1 पढ़ा था, फिर B2 को लेकर की थी, फिर B3 किया था और फिर B12। इन चारों के बारे में फिर बात हमने की थी, C और फिर D थी। ये तो अपने 10th के कोर्स में है। इसके अलावा भी E विटामिन भी पाया जाता है, K भी पाया जाता है। हालांकि कई बुकों में B12 को ही K के रूप में दर्शाया गया है, वो अलग सी बातें हैं जो कभी अपन डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए अपन इतनी ही बात करते हैं। विटामिन कुपोषण पूरा होता है अपना। 2 हमने कुपोषण की श्रेणी पढ़ी थी। कुपोषण में प्रोटीन कुपोषण लास्ट से लास्ट वीडियो में पढ़ा था और इस वीडियो में हमने बात की एक विटामिन कुपोषण को लेकर, और इससे आगे जो अपना खनिज कुपोषण है वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।